नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनात् लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो अब तक हम लोगों ने छठवां अध्याय और उसके बाद सातवां अध्याय पिछले बार शुरू कर दिया था और सातवें अध्याय का शीर्षक ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं का और इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जगत के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो क्या हैं, उनका इस अ, संसार में रोल क्या है, इसके बारे में कुछ बातें अर्जुन को बताते हैं। और हमने ज्ञान और विज्ञान ये डिस्कस किया था। ज्ञान मतलब किसी चीज का बौद्धिक तौर के ऊपर किसी चीज को जानना, ये ज्ञान है। और विज्ञान उस चीज को महसूस करना, उस चीज को विज्ञान बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि वो क्या है
इसका वो उसको ज्ञान भी देंगे और विज्ञान मतलब ये एक्सपीरियंस भी करवाएंगे। और जितने श्लोक हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं उसमें जो लास्ट श्लोक हम लोगों ने पिछले बार किया था, पिछले बार जो हम लोगों ने जो शॉर्ट में डिस्कस किया था वो मैं आपको आगे का चैप्टर शुरू होने के पहले बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दो प्रकृतियां, परा प्रकृति और अपरा, हायर नेचर एंड लोअर नेचर के बारे में बताया था। और ये भी बताया था कि ये हायर एंड लोअर नेचर उनके थ्रू ही जनरेट होते हैं और वो ही एकमात्र कारण है इस जगत के। लास्ट श्लोक जो हमने पिछले बार किया था, एतद्योनि दीनि भूतानि सर्वाणि उपधारयः अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस जगत की उत्पत्ति के लिए दो नेचर काम तो करते हैं, उनका हायर नेचर और लोअर नेचर। पर ये हायर और लोअर नेचर उनके पार्ट्स हैं, खुद के भगवान श्री कृष्ण के पार्ट्स हैं। और ये पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण के कारण ही उत्पत्ति पाता है, रहता है और उन्हीं में प्रलय हो जाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये चीज उदाहरण की ओर समझाने के लिए आगे के श्लोक बताते हैं। तो 7वां श्लोक शुरू करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत, इस जग में मेरे सिवा और कुछ भी व्याप्त नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ये जो एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जैसे एक माला के बीच में एक धागा रहता है पर अपने को दिखती सिर्फ माला पर जड़े हुए फूल हैं, उस तरह भगवान श्री कृष्ण इस पूरे जगत के कारण है। ऊपरी तौर पर हमको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, पर जो चीज नहीं दिखती उस चीज ने इन सब बाहरी चीजों को बांध करके रखा है। तो आपने कई बार फूल की माला देखी होगी। जब फूल की माला देखते हैं तो हमको बाहर के सिर्फ फूल दिखाई देते हैं, पर उसके अंदर जाने वाली जो माला है वो दिखाई नहीं देती। पर यदि वो माला ना हो तो फूल एक साथ जुड़े रहना संभव नहीं है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम कई बार हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं, ऐसी इमारतें जो बहुत ऊंची दिखती हैं। जो नींव की ईंट रहती है या जो नींव रहती है जो धरती के अंदर दबी रहती है तो हमको कभी दिखाई नहीं देती। पर यदि नींव की ईंट ना हो तो बड़ी इमारत अकेले से खड़ी नहीं हो पाएगी। उसी आशय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो सब चीजें तुमको बाहर दिख रही हैं, ये इसका जो सूत्र के रूप में मैं इन सब चीजों में हूँ। हम लोगों ने किसी पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हम लोगों को इस विश्व की सब चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ पौधे, आप, मैं, बाकी की सब चीजें। पर यदि हम इन चीजों को इनके असल रूप में, इनके जिस फॉर्म से ये ओरिजिन हुए हैं वहां पे लेकर के जाएं तो लगभग सब चीजों की उत्पत्ति किसी एक चीज से ही होती है। उदाहरण के तौर पर यदि पेड़ का केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो उसमें कार्बन एटम, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब चीजों से पेड़ बनता है। सिमिलरली
हमारा भी कॉम्पोजिशन सेम होता है। तो बाहरी तौर पर हमको बहुत सारी अलग चीजें दिखाई देती हैं, पर आंतरिक तौर पर हम सब चीजें मटीरियली भी सेम है, और जो हमें जो लाइफ है वो भी सब लोगों में लगभग सेम है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घी किससे बनता है, तो ज्यादातर लोग ये जवाब देंगे कि घी बनता है मक्खन से। पर यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि घी आकाश से बनता है, तो शायद 1 मिनट आपको समझने के लिए दिक्कत होगी। तो अगर इसी प्रोसेस को पीछे ट्रेस करें, तो घी बना है मक्खन से, मक्खन बना है दूध से। दूध कहाँ से आया? गाय से आया। गाय ने क्या खाया? चारा, घास खाई। तो गाय बनी है घास से। घास कहाँ से आई? धरती से आई। धरती कहाँ पे है? आकाश में है। धरती एक स्पेस में है, और स्पेस कहाँ से आया? ईश्वर से। तो देखने को जाए तो यदि हर एक वस्तु का आप कॉजेटिव रीजन, जिस चीज से, जिस मेजर चीज से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो ईश्वर है। पर हमको साधारणतया ये चीज दिखती नहीं है। हमको सिर्फ एक इमीडिएट कॉज दिखता है कि घी बना है मक्खन से। पर उसके पीछे की जर्नी यदि ट्रेस करेंगे, तो हर एक चीज फाइनली उस परम तत्व, उस ईश्वर तत्व तक ही आती है, जो अगर ना हो तो ये ऊपर की चीजें नहीं हो सकती। जैसे किसी हाई राइज बिल्डिंग में यदि नींव ना हो तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, उसी तरह ईश्वर तत्व ना हो तो ऊपर की कोई भी चीज नहीं बन सकती। तो ये सेम थॉट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में देना चाहते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा इस जग का, इस जग में कोई कुछ और है ही नहीं, और मेरे सिवा ये जग रह ही नहीं सकता। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। और इस पूरे जग में जो मेन थ्रेड है, जो लाइफ का थ्रेड है, वो मेरा मेरा एग्जिस्टेंस है, जो इस लाइफ के थ्रेड के रूप में इन सब में चलता है। तो अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, वो हम देखते हैं श्लोक नंबर 8 में। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रस अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। रसो हम अप्सु कौन्तेय मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पानी में जो पानीपन है, पानी आपकी प्यास बुझाता है, पानी आपको गीला करता है। आप तेल पीने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि पानी का पानीपन, आप कोई ऐसा पानी नहीं, आप कोई तरल पदार्थ को पानी तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो आपकी प्यास नहीं बुझाता। अगर पानी कहीं ऐसा बन जाए जो आपके कपड़े या आपको गीला नहीं करता, तो वो पानी नहीं है। तो ये पानी के गीला करने की कैपेसिटी, पानी का पानीपन ईश्वर है। तो सब जगह जो आप देख रहे हैं उसमें ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। प्रभास्मि शशि सूर्य, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस चंद्र और सूर्य, शशि मतलब चंद्र, सूर्य मतलब सन, इस चंद्र और सूर्य में जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो सन में जो हीट है, वो मैं हूं। क्या आप कभी ऐसा सूर्य या चंद्र इमेजिन कर सकते हैं जो काला हो? नहीं। तो हम सूर्य और चंद्र का प्रकाश, जो उनका स्पेसिफिक रूप है, वो देखते हैं। पर ये जो
रूप है, ये जो ये जो प्रकाश है, ये जो हीट है, ये उनकी खुद की क्वालिटी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटी है। तो चंद्र और सूर्य में जो लाइट है वो ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें यदि आप गौर से ध्यान करें तो चंद्र और सूर्य और पानी, ये सब चीजें हैं। कोई चीज का होना भी ईश्वर का एग्जिस्टेंस प्रूव करता है। और सूरज का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, ये उसका स्पेशलाइज्ड एग्जिस्टेंस, ज्ञान और विज्ञान। सूरज प्रकाश और पानी का होना ज्ञान, जो हम सब लोगों को पता है, और इसकी जो वेटनेस, इसका जो प्रकाश है, ये इसका स्पेशल एग्जिस्टेंस जो ईश्वर के कारण उनको मिलता है, तो ये विज्ञान है। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। प्रणवः मतलब जो पहला साउंड रहता है, ओम। हम जब एक क्लास शुरू भी करते हैं तब हम ओम से ही शुरू करते हैं और ओम से ही खत्म करते हैं। ओम, ये जो शब्द है, ये अ, उ और म से बना हुआ है। और ये अ, उ और म में जितने भी शब्द हम बोलते हैं उसमें आइदर स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। ये अ, उ और म में सब स्वर और सब व्यंजन आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु। सब वेदों में, सब मंत्रों में जो साउंड है, जो प्रणव है, वो मैं हूं। शब्द खे पौरुषम नृषु। शब्द खे का मतलब आकाश। कोई भी जगह कभी भी बिना आवाज के नहीं हो सकती। स्पेस का जो क्वालिटी है दैट इज साउंड। जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं गूगल के ऊपर चेक कर रहा था कि क्या कभी परफेक्ट वैक्यूम हो सकता है, क्योंकि साउंड को मूव करने के लिए कोई एक मीडियम लगता है। अगर मीडियम ना हो तो आवाज नहीं हो सकती। तो परफेक्ट वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप बाहरी स्पेस में भी देखें तो ये जो शब्द है, मतलब हम जिस फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसी वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। पर ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि स्पेस में, खाली स्पेस में एक ऐसी वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो शब्द खे पौरुषम ऋषु, तो बोलते हैं कि स्पेस में जो साउंड है, आपने कभी अगर देखा होगा, खाली शंख को अपने कान पर लगा करके देखिए, उस खाली शंख में भी एक आवाज आती है। आप अपना कान यदि किसी दीवार के ऊपर जाकर के लगाएं तो उस दीवार में भी कुछ एक आवाज आती है। तो स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें किसी प्रकार का एक साउंड होता है। वो साउंड कभी हम पकड़ पाते हैं, कभी हम पकड़ नहीं पाते। तो ये जो स्पेस का जो साउंड है, जो बेसिक क्वालिटी है, दैट इज भगवान स्पेशल मैनिफेस्टेशन। पौरुषम नृषु, तो बोलते हैं कि पुरुषों में जो पुरुषत्व है, जो काम करने की कैपेसिटी है, वो मैं हूं। जो फीमेल्स में जो फीमेलनेस है, जो मेल्स में जो मेलनेस है, जो बच्चों में बचपना है, वो मैं हूं। तो हर एक चीज का जो इसेंस है, बच्चे को बचपना मैं देता हूँ, पुरुष को पुरुषत्व मैं देता हूँ, नारी को फीमेल नेचर मैं देता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण इसमें बताना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को बहुत पराक्रम करते हुए देखते हैं, या किसी ओलंपिक चैंपियन, फीमेल ओलंपिक चैंपियन को, अभी क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा, इंडिया की क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो दिस इज गॉड इन एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। तो इस तरीके से अर्जुन को वो बता रहे हैं कि तुम ये सब चीजें, तुम, आई एम सो क्लोज टू यू, आई एम इनसाइड यू, आई एम आउटसाइड यू, इफ यू ट्राई टू सी, मेरे सिवा और कुछ इस जग में है ही नहीं। तो आगे के इसमें एग्जाम्पल में बोलते हैं पुण्यो गंधः
पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। बोलते हैं कि अ, आपने कभी गर्मी के सीजन में जब धरती बहुत सूख जाती है और उसके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो एक मट्टी का एक गंध आता है, तो मट्टी का जो गंध है वो मैं हूं। तेजश्चास्मि विभावसौ, जो लोगों का इंटेलेक्ट है, जो विवेक शक्ति है, जो बुद्धिमत्ता है, वो मैं हूं। जो अग्नि का जो तेज है, जो अग्नि की जो हीट है, तेजश्चास्मि विभावतौ, वो मैं हूं। क्या आपने कभी ऐसी अग्नि देखी है जिसमें गर्मी ना हो, जो जलाए ना? नॉट पॉसिबल। तो अग्नि का जो तेज है, अग्नि की जो हीट है, दैट इज मी। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, ये जो सब में तुम जीवन देख रहे हो, जो सब व्यक्ति तुमसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं, इनमें जो ये शक्ति है, जीवन शक्ति, ये मैं हूं। तो ऐसा यदि देखें तो बाहर के जग में ईश्वर के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। जो कुछ है वो ईश्वर और ईश्वर की स्पेशल प्रेजेंस। आगे एग्जाम्पल देते हैं। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम्यहम्। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धि बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विना अहम। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस पूर्ण यूनिवर्स का, इस पूर्ण संसार का जो बीज है वो मैं हूं। जिस बीज से इस पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है और आगे के संसारों की भी उत्पत्ति होती रहेगी, मैं ऐसा बीज हूं। तो एक साधारण सा सवाल अर्जुन के मन में आया होगा कि बीज, अगर आप पेड़ का बीज देखें तो बीज को यदि आप मट्टी में डालें तो बीज से पेड़ हो जाता है, पर बीज तो मर जाता है। तो क्या एक बार आपने संसार को प्रोड्यूस किया, आप बोलते हैं कि आप बीज हैं, तो उसके बाद तो संसार प्रोड्यूस हो गया, सो नाउ यू आर गॉन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही बोलते हैं बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सनातनम मतलब जो हरदम रहता है, जो कभी भी, जिसका विनाश नहीं होता। तो सब चीज उसी से आते हैं, पर ये आने की प्रक्रिया से उनको कोई चेंज नहीं होता। तो ये एक ऐसी सत्ता है जो कांस्टेंट है, जो चेंजलेस है, जो डेथलेस है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनाम्यहम्। जो बुद्धिमान लोगों की जो बुद्धि है वो मैं हूं। इससे कई बार जब हम ये देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ये मेरे कारण कर रहे हैं। अगर मैं कोई फील्ड में बहुत पराक्रमी हूं तो वो पराक्रम मेरे कारण है। पर ये सब ईश्वर की विभूति है। हमने ये बुद्धि जो है, ये ईश्वर की क्वालिटी हम में दिख रही है क्योंकि हमने अपना उपकरण साफ कर लिया है। यदि ये क्वालिटी होती ही नहीं तो आप इसको
कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। अगर मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बोलूं, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आपको एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदनी है। okay? सिर्फ पैसा होने से आप मर्सिडीज बेंज खरीद नहीं सकते। मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, तब आप पैसे से खरीद सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप अपने उपकरण को, यदि अपने माइंड को साफ कर भी लें, पर बुद्धि जैसी अगर कोई चीज हो ही ना, तो आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको दिखा नहीं पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। कई बार अपने को ये गर्व हो जाता है कि मैं यदि किसी फील्ड में बहुत अच्छा हूं तो वो मेरे कारण है। तो ये गर्व एक क्षण में इसमें टूट जाता है कि तुम यदि अच्छे हो तो तुम अच्छे इसीलिए हो क्योंकि मैं तुम में बहुत ज्यादा दिख रहा हूं। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस विनाम्य हूं। लोगों का तेज जो है, जो आध्यात्मिकता का तेज, योग का तेज, कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छा काम करने का तेज, वो तेज भी मैं हूं। तो हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो फाइनली वी आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग द क्वालिटीज ऑफ द अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी। इट इज नॉट आवर ओन प्रॉपर्टी जिससे हम बहुत गर्व से बोल पाए कि ये मेरे कारण हुआ है। तो आगे के श्लोक में सेम थॉट प्रोसेस कंटिन्यू होता है। बलम बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, बलम बलवताम चाहम, बलवान लोगों में जो बल है वो मैं हूं। तो इसमें अर्जुन को इमीडिएटली ऐसा ख्याल आ सकता है, या हम लोगों को भी ख्याल आ सकता है कि क्या नेपोलियन ने इतने लोगों को मारा काटा, तो क्या ये आपकी विभूति है? तो नेक्स्ट इसमें ही वो बोलते हैं काम राग विवर्जितम। भगवान बल इसको डिस्क्राइब करते हैं जब शक्ति जो हम यूज करते हैं इट इज नॉट फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट एंड वी आर नॉट अटैच्ड टू दैट, देन इट इज लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन इन यू। कई बार हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि हम वैसे तो वी आर डूइंग वेरी वेल, वी आर वेरी वेल ऑफ, पर अगर अपने आसपास लोगों को कोई दिक्कत हो जाती है तो हम सडनली वी स्टार्ट फीलिंग वीक, बिकॉज दिस पावर विच यू आर यूजिंग इज नॉट फ्री ऑफ अटैचमेंट। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो ऐसा बलवान व्यक्ति जो अपना बल दिखा रहा है, बट उस बल में काम और राज, डिजायर एंड अटैचमेंट नहीं है, उस चीज में मैं हूं। तो यदि आप देखें रामायण में हनुमान ने भी बल दिखाया, पर हनुमान का जो बल था वो काम और राग से अलग था। उसने सीता जी को अशोक वाटिका में जाकर के संदेश दिया, लंका को आग लगाई। ये सब चीजें वो कर इसीलिए पाया क्योंकि जो कर रहा था उसमें अटैचमेंट नहीं थी। यदि अटैचमेंट थी तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम से। रावण ने भी बल दिखाया, पर रावण ने जो बल दिखाया इट वॉज फुल ऑफ काम एंड राग, इट वॉज फुल ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। देयर यू विल नॉट सी मी। तो जो बल है, जो हम शक्ति यूज कर रहे हैं, वो यदि ऐसे कार्यों में यूज करें जिसमें अटैचमेंट अपनी हम दूर रख सकें
और डिजायर, पर्सनल डिजायर दूर रख सके, तो दैट इज द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन विद इन यू। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी जो डिजायर है, डिजायर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गॉड्स मैनिफेस्टेशन, बट भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। तो ऐसी डिजायर्स जो धर्म के अंदर आकर के आप कंप्लीट करते हैं, उसमें तुमको मैं दिखता हूं। छोटे से एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए आपको पैसा कमाना है, तो सही रूप से पैसा कमाना, सिंसियरिटी से पैसा कमाना, मेहनत करके पैसा कमाना, यू आर यूजिंग गॉड्स पावर एंड गॉड इज मैनिफेस्टिंग थ्रू यू व्हेन यू आर डूइंग दिस। बट अगर आप चोरी कर रहे हैं, अगर आप डकैती डाल रहे हैं, अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे हैं, यदि आप किसी को धोखा दे करके पैसा कमा रहे हैं, तो इट इज योर इम्प्योरिटी विच इज स्पॉइलिंग द प्योरिटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी डिजायर है, यदि वो धर्म के अनुरूप है, तो आई एम, इट इज माई रिफ्लेक्शन। और यदि ऐसी डिजायर है जिसमें तुम धर्म को बेस लेकर के काम नहीं कर रहे हो, देन इट इज योर इम्प्योरिटी विच इज शोइंग अप। तो मुझे कई बार ये श्लोक इतने, मतलब यू फील एज इफ गॉड इज सो सो नियर टू यू। इफ यू डू सम वर्क वेरी गुड, वेरी वेल, इट इज गॉड्स मैनिफेस्टेशन, इट इज एज इफ गॉड्स पावर इज मैनिफेस्टिंग थ्रू यू। तो श्लोक नंबर 12। ये चैव सात्विका भावाः राजस्त राजसास्तामशाश्च ये मत्तः एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्तः एव इति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामशाश्च ये। तो बोलते हैं कि ये जो सात्विक भाव है, जो राजसिक भाव है, जो तामसिक भाव है, ये सब मत्तः एवेति तान् विद्धि, ये मुझसे ही जन्मे हुए हैं। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट, न त्वहम तेषु ते मयि, वो मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूं। तो दिस इज अ वेरी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट। अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने कहा था कि जब वेद व्यास जी ये महाभारत डिक्टेट कर रहे थे, तो गणेश जी ने उनसे कहा था कि आप बिना रुके मुझे बताएंगे। और व्यास जी ने उनको एक शर्त लगाई थी कि मैं जो बोलूंगा, ये जब तक तुम पूरी तरह समझोगे नहीं, तब तक तुम लिखोगे नहीं। तो प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द फ्यू श्लोकास जिसमें व्यास जी को रेस्ट लेनी होगी, और गणेश जी को ये समझने के लिए थोड़ा समय लग रहा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ये जो राजसिक, तामसिक और सात्विक जो भाव हैं, ये मुझसे ही उत्पत्ति पाते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका यदि आप अर्थ लें, तो
They are dependent on me, but I am not dependent on them. मतलब मेरा एग्जिस्टेंस उनके बिना भी हो सकता है, पर वो मेरे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत ही डीप स्टेटमेंट है, एंड प्रोबेबली अगर ये एक स्टेटमेंट हम अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लें और ये हम 24/7 फॉलो करने लगे, तो शायद हमको कोई धर्म ग्रंथ की, कोई भगवान की जरूरत नहीं है। वी कैन डू दिस। यू हैव ऑलरेडी बिकम गॉड इफ यू कैन फॉलो दिस 24/7। तो अगर सागर से पूछा जाए कि ये जो वेव्स आ रही हैं, क्या सागर इन वेव्स के बिना एग्जिस्ट हो सकता है क्या? यस, इट कैन एग्जिस्ट। पर क्या वेव सागर के बिना एग्जिस्ट हो सकती है क्या? इट कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या पानी जो है वो विदाउट वेव एग्जिस्ट हो सकता है क्या? जी हो सकता है। आप पानी को एक ग्लास में ले सकते हैं, पर क्या वेव विदाउट पानी एग्जिस्ट हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। जब तक पानी नहीं होगा तब तक वेव नहीं होगी। तो यही अगर ज्ञान हम अपने दिनचर्या में लगाएं, जब हम बोलते हैं कि हम दुखी हैं या हम सुखी हैं या हम डिप्रेस्ड हैं, तो क्या ये डिप्रेशन आपके बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या आप विदाउट डिप्रेशन रह सकते हो क्या? हाँ, रह सकते हैं। मैं यदि बहुत डिप्रेस्ड भी हूं और मैं सो जाऊं, तो उस समय आई एम एग्जिस्टिंग विदाउट माई फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, विच मीन्स दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम द डिप्रेशन। आई एम द मैं वो चीज हूं जिससे डिप्रेशन या खुशी या दुख जनरेट हो रहा है। मैं उसका जनयिता हूं। आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ डिप्रेशन। आई एम नॉट द डिप्रेस्ड पर्सन। तो हम लाइफ में जितना भी कुछ काम कर रहे हैं, हम जितने भी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कई बार उस फीलिंग्स से हम आइडेंटिफाई करके बहुत हताश हो जाते हैं। जैसे लाइफ में यदि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे आपको बहुत दुख हो रहा है, तो यदि आप ना हो तो ये दुख नहीं हो सकता। और आप, क्योंकि इस दुख के जनयिता हैं, यू आर द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस, तो यू आर बिगर देन दिस हैप्पीनेस, यू आर बिगर देन दिस सॉरो। एंड दैट इज वाई हम लोग, हमारे मन में जो अलग अलग वृत्तियां उठ रही हैं, उन सब से हम अलग हैं। वी आर द इल्यूमिनेटर। हम उन सब भावनाओं को प्रकाशित करने वाला परम तत्व है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे थिएटर में जो लाइट है, वो एक हॉरर सीन भी दिखा रही है, वो एक रोमांटिक सीन भी दिखा रही है, वो एक कॉमेडी भी दिखा रही है। पर क्या लाइट को किसी सीन से फर्क पड़ता है क्या? क्या रोमांटिक सीन में लाइट बहुत रोमांटिक हो जाती है क्या? क्या सॉरो सीन में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है क्या? नहीं। सिमिलरली, अगर ये हम श्लोक अपनी लाइफ में डेली एप्लीकेशन में रखें, तो जो खुशी है, यू आर द जनरेटर ऑफ हैप्पीनेस, यू आर नॉट द हैप्पीनेस, सो यू आर ग्रेटर देन द हैप्पीनेस। और जो अगर कोई चीज चेंज हो रही है, तो देर हैज टू बी अ सबस्ट्रेटम, कोई एक ऐसा धरातल होना चाहिए जो चेंजलेस है, जो बदल नहीं रहा है। जैसे पिक्चर थिएटर में जो स्क्रीन रहती है, उसमें अलग अलग सीन्स आते हैं, पर थिएटर जो है वो स्टेबल है। तो सिमिलरली हमारे मन में अगर दुख का, सुख का, डिप्रेशन का भाव आ रहा है, तो ये सब भाव चेंज होते जा रहे हैं,
which automatically means that there has to be a changeless substratum. कोई एक ऐसी चीज हमारे अंदर होनी चाहिए जो बदल नहीं रही है, जो परमानेंट है, एंड दैट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी. तो इसमें जो ज्ञान है, ये सत्व, रज और तमस, या द डिफरेंट थॉट्स अराइजिंग विद इन आवर सेल्फ, एंड विज्ञान इज दैट वी आर द illuminator of these thoughts, we are not these thoughts. वेरी गुड श्लोका. और इसके ऊपर आप यदि कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो देर इज सो मच दैट यू कैन डू 24/7. लाइफ में जो भी चीज आ रही है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कुछ भी हो, it is going to pass, it is going to change, and you are the illuminator of that change. You are not that change. तो अब भगवान श्री कृष्ण जब श्लोक नंबर 12 में सात्विक, राजसिक और तामसिक चीजों की बात करते हैं, तो अब अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है कि आप ये जो सब बता रहे हैं, दैट यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यू आर द चेंजलेस सबस्ट्रेटम एवरीवेयर, व्हाई डोंट आई फील इट? आप इतने इजीली बताते हैं, जब आप बता रहे हैं तो मुझे ये सब रियलिटी लगती है, पर जैसे ही मैं कहीं और जाता हूं तो ये रियलिटी गायब हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण इसमें आंसर करते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. त्रिभिः गुणमयी भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्. तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस पूरी सृष्टि में दो चीजें हैं, मैं और मेरी शक्ति. और भगवान की शक्ति क्या है? माया. जैसे अगर मैं बोलूं कि आप और आपकी देखने की क्षमता, ये क्या अलग हो सकती है क्या? क्या आप कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मैं तो आया हूं, पर मैंने अपनी देखने की क्षमता घर पे छोड़ दी है? ऐसे नहीं होता. तो ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, और ईश्वर की शक्ति क्या है? माया कहलाते हैं. और इस माया के तीन रूप हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, सत्व, रज और तम. तो भगवान श्री बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि त्रिभिर गुणमयी भावई एभि सर्वमिदं जगतः मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम. तो मैं हूं और मेरी माया है, ये माया मेरे ऊपर आश्रित है, पर इस माया के वश में आकर के लोग मुझे भूल जाते हैं, या लोग मुझे जान नहीं पाते. अगर इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं, सूरज है, और सूरज के सामने जब क्लाउड्स आ जाते हैं, जब बादल आ जाते हैं, तो सूरज होते हुए भी नहीं दिखता. पर जिसको पता है कि सूरज के पीछे क्लाउड्स के पीछे सूरज है, और सूरज के कारण ही ये क्लाउड्स बने हैं, वो कॉन्स्टेंटली जब सूरज दिख भी नहीं रहा है तब भी वो उसके कांटेक्ट में रहता है. तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं और मेरी शक्ति, सब लोग मेरी शक्ति में ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि मुझे देखना, मैं इन तीनों शक्तियों से ऊपर हूं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल आता है, जिससे आज हम ये खत्म करेंगे, कि अगर आप और आपकी शक्ति हैं, तो मैं
कैसे आप तक पहुंचूं? आप ही बोलते हैं कि ये शक्ति सब लोगों को अपने वश में करके रखती है, तो हाउ शुड आई गेट क्लोज टू यू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, और इस श्लोक से ये एक टॉपिक भी खत्म होता है। तो हम ये लास्ट श्लोक करेंगे। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दैवी ये शाम, ये जो मेरी शक्ति है ये भी दैवी है। ऑब्वियसली इट हैज कम फ्रॉम द गॉड, सो इट हैज टू बी गॉडली। और गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये गुण जो हमने पिछले श्लोक में किए कि ये इसमें सत रज और तम, तो हर एक गुण की एक शक्ति रहती है। सत्व की शक्ति रहती है विवेक, बराबर सोचना। रजोगुण की शक्ति रहती है विक्षेप, कोई चीज को अलग से, कोई अलग रूप में देखना। और तम की शक्ति रहती है आवरण, कोई चीज को ढकना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। रात को आप यदि चल रहे हैं और आपके पैर में एक रस्सी लग जाती है, तो आपको लगता है कि ये सांप है। और जब लाइट लगा देते हैं तो पता चल जाता है कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है। तो इस रस्सी को ना देख पाना, दिस इज द क्वालिटी ऑफ तमस। यू कैनॉट सी समथिंग। उस रस्सी को सांप समझना इज रजस। आपका मन कुछ पैर में लगता है और एक थॉट प्रोजेक्ट करता है दैट मे बी इट इज अ स्नेक, दिस इज रजस। फिर आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे लाइट लगानी चाहिए, और आप लाइट लगाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि ये रस्सी है, दिस इज सत्व। आपने विवेक यूज किया, तो यू केम टू नो व्हाट इज द रियलिटी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरे पास पहुंचना ये तीन गुणों के कारण, जो मेरी पावर है उसके तीन गुण हैं, इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी में लोग फंसे रहते हैं। तो एक चीज इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको सात्विक होना चाहिए, बट हमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी इट इज गुड टू बी सात्विक, दैट विल टेक यू क्लोज टू गॉड। बट एट सम टाइम हमको ये सात्विक चीज भी ड्रॉप कर देनी चाहिए। ड्रॉप कर देनी चाहिए इन द सेंस क्या? जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग बहुत विवेकशील रहते हैं, उनको मैं विवेकशील हूं ये एक छोटा सा ईगो आ जाता है। तो ये ईगो यदि हम ड्रॉप कर दें कि दिस ऑल्सो इज गॉड्स मैनिफेस्टेशन, दिस ऑल्सो इज गॉड शाइनिंग थ्रू मी, तो एट वन टाइम यू आर अबव ऑल दीज थ्री गुणास। तो सात्विक गुण जो है वो आपको ईश्वर के पास लाने तक मदद करता है। बट एट सम टाइम दिस ऑल्सो नीड्स टू बी ड्रॉप टू मर्ज विथ द सुप्रीम रियलिटी। तो दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्याया, मेरी माया को क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती रे। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो मुझको ही सिर्फ चाहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई, they are not interested in the power, in my power, these people usually come to me। मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे भजते हैं वो माया मेताम तरंतिते, वो माया को इजीली पार कर जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा विच विल मेक इट वेरी क्लियर। जब एक फिशरमैन
एक जो मछुआरा रहता है वो जब नेट डालता है तो जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास रहती हैं वो पकड़ी नहीं जाती क्योंकि नेट दूर जाता है। तो जो दूर की मछलियां रहती हैं वो नेट में फंस जाती हैं, जो पास में रहती हैं वो नहीं फंसती। सिंपल मैसेज, अगर आप ईश्वर को अपने एक्टिविटीज में 24/7 उनका पाँव पकड़ करके रहोगे, उन पे आश्रित रहोगे, तो ईश्वर की जो ये माया शक्ति है ये आपको छू नहीं पाएगी, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू गॉड। So this example gives so much of importance to having a guru, having very close connection with God, कि हम शक्तियों के साथ रहते हुए भी शक्तियों से टोटली अनअफेक्टेड रह सकते हैं इफ यू हैव गॉड 24/7 विथ यू। तो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट रहता है, वैसी यदि हमारा विवेक हो जाए और ईश्वर की कृपा हो जाए तो ऑल दिस माया कैन बी सॉल्व्ड इन अ सेकेंड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो फाइनल टेक अवे मैसेज, बी क्लोज टू गॉड, have him with you 24/7, and nobody can do anything to you. Thank you.